सर्वप्रथम आपको गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक बधाई। अपने गुरुओं के दर्शन करना, बोलना पड़ेगा महाराज। अपने गुरुओं को नतमस्तक करना, अपने गुरुओं द्वारा दिए हुए मंत्र। हमारे गुरुजी तो यही कहते थे कि बेटा भजन कर, और तुम्हारे गुरु क्या कहते हैं वो तुम करो, बोलना पड़ेगा। त्योहारों में अगर कोई त्योहार है तो वो गुरु पूर्णिमा का त्योहार है। और गुरु और सतगुरु किसे कहते हैं? जो भर गया है परमात्मा की कृपा से, बोलना पड़ेगा महाराज। जिसके पास जो होगा वही तो देगा ना। गुरु किसे कहते हैं? सतगुरु कौन है? जो केवल परमात्मा की कृपा से भरता है, और परमात्मा की कृपा से जो भरता वो तुम्हें देता जाता है, जो देता ही जाता है, देता ही जाता है। जिस संत के पास तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा और जाते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो समझ लेना इसके पास कुछ है, बोलना पड़ेगा हमारा। जिस संत के पास तुम बैठो और जब वो बोले तो बस उठने को मन ना करे तो समझ लेना इसके ऊपर परमात्मा की कृपा है, बोलना पड़ेगा हमारा। जो संत केवल तुम्हें तुमसे मिला दे, तुम्हारे समस्त बंधनों से मुक्त करके तुम्हें स्वयं से मिला दे, खुद से मिला दे। जीवन की कोई भी विकट परिस्थिति आई लेकिन तुम हमेशा मुस्कुराते रहो, ऐसा जीवन तुम्हें जीना सिखा दे, वो गुरु है, बोलना पड़ेगा हमारा। वो संत बस जिसको देखो और देखते ही रह जाओ, और देखते ही परमात्मा की याद आए तो समझ लेना वो सतगुरु है, बोलना पड़ेगा हमारा। जो तुमसे कुछ ना कहे भी तुम्हारी सब बातें समझ ले, वो गुरु है, बोलना पड़ेगा। ऐसे गुरु की कृपा और सानिध्य आपको मिले, आप पर गुरु की कृपा हो, आपका जीवन शुरू हो और हर पर्दा संसार का हटकर आपको पता लगा दे कि आपका पुत्र, पति, पत्नी, काम ये सब आपके कर्म हैं। करो लेकिन उस परमात्मा को मत भूलो। उठते बैठते सोते जागते भगवान का नाम भजो, वो गुरु है, बोलना पड़ेगा हमारा। जो तुम्हें हर इंसान में परमात्मा की झलक दिखा दे, जो तुम्हारे हृदय में इतना प्यार भर दे कि जैसे तुम अपने बच्चों से प्यार करते हो, और तुम्हारे गुरु की कृपा तुम्हारे हृदय में प्रेम भर दे और तुम्हें सारा संसार प्रेम में ही दिखे, वो गुरु है, बोलना पड़ेगा। तुम जिस भाव से जाते हो वही लेके आते हो। तुम्हारे घर की दशा नहीं, कच्चा मकान था पक्का बन गया, ये प्रारब्ध तुम्हारे कर्मों के कारण तुम्हें मिलेगा। लेकिन मकान कच्चा हो पक्का हो, पति प्यार करे ना करे, तू अपने धर्म से ना डिगे, जो तुझे तुझसे तेरा धर्म समझा दे, वो गुरु है, बोलना पड़ेगा हमारा। कृपा हुई मुझ पर मेरे गुरु की, ऐसे ही कृपा ये गुरु पूर्णिमा माँ का पावन पर्व आपको देकर जाए। और बड़े भाग्यशाली हो कि इस पावन पर्व पर आपको भागवत कथा सुनने को मिलती है, उस दर पर जिस दर से पूछे बगैर कोई काम नहीं करता। ऐसे गुरु की कृपा आप पर हो। जब मिलो तकलीफ सबके जीवन में आती है, लेकिन नैनों से नीर बहे और तेरे भाव को समझ जाएगी। ऐसे गुरु की कृपा आप पर, आपके जीवन के मोह माया का, लोभ लालच का पर्दा हटे, आपकी गुरु की कृपा आप पर हो, आपके हृदय में गुरु के प्रति समर्पण और प्रेम हो। आइए इसी भाव के साथ मैं आपको पुनः गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की बधाई देती हूँ। और ध्यान भी रखो तो एक ही चीज का रखो। किसी ने कहा है ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्ये, मोक्ष मूलम
तुम चाहते हो कि प्रभु का विमान तुम्हें लेने आए, परमात्मा तुम्हें लेने आए, तो तुम्हारे और तुम्हारे बीच जो ये पर्दा है, इस पर्दे को संत ही हटा सकते हैं। नई नई शादी हुई थी, दुल्हन ससुराल आई थी, हाथों पर मेहंदी लगी थी, और उसे जब मंदिर में लेके गए तो घूंघट था। भगवान के सामने भी पर्दा लगा था। अब दर्शन करे तो कैसे करे? भगवान का पर्दा तो पुजारी ने हटा दिया, भगवान का पर्दा तो भगवान की कृपा से हटता है, लेकिन दुल्हन के हाथों में मेहंदी लगी थी, उसके पर्दे को कौन हटाए? उसने इशारा किया, उसका पति उसके पास खड़ा था, तनिक तू पर्दे को हटा दे तो मुझे भी इसके दर्शन हो जाए। पति ने पर्दे को हटा दिया और दुल्हन ने भगवान के दर्शन कर दिए। बोलना पड़ेगा महाराज, आपके जीवन में भी आपके गुरु ऐसे हो जो इस माया का पर्दा हटाकर आपके जलते तपते चिंताओं से भरे शरीर को शीतलता प्रदान कर दे। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मुझे जो मिला वही आपसे कहते हुए मैं प्रार्थना करती हूँ, हे गुरु जी, मुझ पर आपकी अपार कृपा हो। शिष्या बनकर ही नहीं